हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 29 मई को क्लास 10th का मैथ का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए अभी के इस क्लास में मैथ के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का विषय कोड यहाँ पर कितना रहने वाला है तो 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज की परीक्षा में सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः 9 और 19 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। आपके पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः 9 और 19 प्राप्त होता है तो वह कौन सी संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए 352 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 361 और 114 का मौसा क्या होगा। 361 और 114 का मौसा जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19। यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आप लोग का इंग्लिश का भी क्लास कराना है। इंग्लिश का भी एग्जाम आप लोग का 29 मई को होने वाला है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी हम बनाकर अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक विषम पूर्णांक हो तो n² - 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा n+1। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर दो बार आएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 × 2 और × 5 और × 7, इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो 2 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है 287 को किस संख्या से भाग देने चाहिए जिससे भागफल और शेष क्रमशः 16 और 15 प्राप्त हो। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 संख्या 24 और 84 का मौसा 12 हो तो लौसा क्या होगा। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 168 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा, लौसा गुना मौसा। क्वेश्चन है 9 नंबर की 483/644 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 × 3 × 5 × 7 किस प्रकार की संख्या है। तो यह एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर कि 0.6 का मान भिन्न में है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 12 नंबर 0.23 का सरलीकृत भिन्न क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 23/99। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि √3 किस प्रकार की संख्या है। तो √3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर के निम्नलिखित में किसका संबंध सह अभाज्य संख्या से है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 18 और 25 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 16 नंबर यहाँ पर कि 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है। तो 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पूछा गया है यहाँ पर कि 2 + √3 और 2 - √3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। a + b × a - b के फार्मूला से बनेगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा 4 +
3। क्वेश्चन है 19 नंबर, इसको गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आएगा 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है पाई संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बताया भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 21 नंबर मूल बिंदु के नियामक। मूल बिंदु के नियामक कई बार पढ़ाए हैं। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर इतना क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में से पूछा गया है। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? 0,0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है x² प्लस में y²। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पर 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे और इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। 13 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन है 23 नंबर, बिंदु 8,4 तथा 3,16 के बीच की दूरी क्या होगा? बीच का दूरी पूछा गया है, तो वही सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इस फार्मूला से निकालेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आएगा, 13 आएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर, बिंदु 2,3 का कोटि क्या होगा? पहला x अक्ष होता है, पहला जो होता है वह x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला क्या होता है? भुज होता है। x अक्ष वाला भुज होता है, दूसरा जो होता है y अक्ष वाला उसे कोटि बोलते हैं। तो कोटि पूछा गया है, तो दूसरा 3 है, तो यहाँ पर कोटि का मान कितना है? 3 है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर, बिंदु 7,5 का भुज है। अभी बताया है कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 7 है, कोटि का मान 5 है। तो भुज पूछा गया है, तो 7 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 7। क्वेश्चन है 26 नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2,3 तथा 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु है 2,3, दूसरा है यहाँ पर 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है यहाँ पर मध्य बिंदु का। अब देखिए x1 के जगह पर 2 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 3 है, प्लस y2 के जगह पर कितना है? 5 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। 4 आ 2 6, 6 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। पहला 3 हो गया, दूसरा देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे 4 हो जाएगा। यानी मध्य बिंदु के नियामक कितना आया यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर 3 आया, उसके बाद यहाँ पर ये 4 आया, यानी 3,4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3,4। क्वेश्चन है 28 नंबर कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 17/625 का दशमलव समतुल्यांक है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 5005 का भाज्य गुणनखंड है, तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 240 और 1032 का अभाज्य गुणनखंड में मौसा ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1296 हो तथा उनका मौसा 6 हो तो लौसा ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है
किसी संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 17 तथा 18 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 1001 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें। उसके बाद है कि दो संख्याओं का मौसत तथा लसक क्रमशः 7 तथा 42 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है कि 0.45 तथा 0.27 का योग ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है कि 0.16 को साधारण भिन्न में बदले। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4,4 में भुज और कोटि का मान ज्ञात करें। उसके बाद 9 नंबर में है कि बिंदु 20,21 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। उसके बाद 10 नंबर में है कि बिंदु -4,5 तथा 4,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यूक्लिड भाग कलन विधि से 612 और 1314 का मौसक ज्ञात करें। उसके बाद है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। उसके बाद 13 नंबर है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 14 नंबर है कि त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक क्रमशः दिया गया है। उसके बाद 15 नंबर है कि बिंदु 7,13 की दूरी बिंदुओं 10,9 तथा 4,5 से ज्ञात करें। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही हल्का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करना आता है तो सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन करना आता है तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। भाग यहाँ पर भाज्य बराबर सबसे पहले लिखना है कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ये फार्मूला होता है। और भाजक के जगह पर 19 गुना भागफल के जगह पर 17 + 18 और इसका आंसर 341 आएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया गया है, जो कि इसका आंसर यहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा और 7 × 42 बराबर इसका आंसर आएगा 294। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था कि भुज और कोटि ज्ञात करें। भुज और कोटि यहाँ पर बिंदु दिया गया था जिसका भुज और कोटि का मान बताना था। तो जैसे यहाँ पर बिंदु दिया गया है -4,4, तो देखिए पहला जो होता है वह x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला जो x अक्ष के नियामक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भुज कहते हैं। और जो दूसरा y अक्ष के नियामक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज और कोटि दोनों पूछा गया है। तो पहला क्या है, तो -4 है, यानी x जगह पर -4 है तो भुज का मान कितना है, -4 हो जाएगा। और कोटि का मान दूसरा y अक्ष के जगह पर कितना दिया है, 4 दिया है, तो +4 इसका आंसर हो जाएगा कोटि का मान। तो इसका आंसर यही होगा कि भुज का मान -4 है और कोटि का मान 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से क्वेश्चन नंबर 9 में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है x² प्लस में y² रूट में होता है। उसके बाद यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 400 प्लस में 400, यहाँ पर 441। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, यहाँ पर बिंदु दिया गया था और बताना था कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ये इस तरह से ग्राफ होता है। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, और द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। आप लोग यह फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये फार्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग
3 से 4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बस यहाँ पर ये चिन्ह याद रखिएगा। प्रथम पाद में प्लस कुमा प्लस, द्वितीय पाद में माइनस कुमा प्लस, तृतीय पाद में माइनस कुमा माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस कोमा माइनस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है -4,5, यानी पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है। तो माइनस प्लस किस में होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है, अभी बताया है। तो यहाँ पर लिख देना है कि -4,5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर 4,-5 है, तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो लिख देना है कि यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देना था। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सॉल्यूशन दिखा दिया है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अपने आप से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो कि देख लेते हैं कि कितना नंबर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हो यहाँ पर, सिद्ध करने वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि सिद्ध करे √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना का सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 में सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिएगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसलिए P/Q के रूप में लिखिएगा। यहाँ पर P/Q बराबर √7, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से इसका आंसर आएगा यहाँ तक। और लास्ट में लिखना है यहाँ पर कि विरोधाभास होने के कारण अपरिमेय संख्या है, या लिख देना है कि मेरा मानना गलत है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद लिख देना, तो 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर एक का हम सॉल्यूशन दिखा दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। और